नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आज फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में श्रीमद् देवी भागवत की इस दिव्य यात्रा की ओर। मुझे आशा है आपके सभी अध्याय कंप्लीट हो चुके होंगे और आप आने वाले गुप्त नवरात्रों में किसी न किसी मंत्र की चैंटिंग और माँ की आराधना के साथ अपने इन नवरात्रों का विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं ध्यान के साथ। सभी मास्टर्स अपने पैरों को क्रॉस करें, हाथों के फिंगर्स को आपस में से क्रॉस करें, अपनी आंखों को मूंदे और अपनी श्वासों में ओम का उच्चारण करेंगे। तो सभी लोग आंखें बंद करें, लंबी गहरी श्वास ले और एक गहरी श्वास प्रणाम करें सभी गुरुओं को, सभी देवी देवताओं को, सभी दिव्य शक्तियों को, अपने सभी गुरुओं को, अपने माता पिता, अपने पूर्वज, माँ धरती व पंच तत्व धन्यवाद करें सभी को। इसमें प्रणाम करें और उनकी आशीर्वाद की अनुकल्पना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि सभी गुरु, सभी दिव्य शक्तियां इस ध्यान में हमारे साथ उपस्थित हों। पूरी तरह रिलैक्स करें और अपनी श्वासों में ध्यान केंद्रित करते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण करें।
धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस में वापस आए। सभी मास्टर्स को धन्यवाद करें। धन्यवाद करें सभी गुरुओं का, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक्स टू गॉड। आपने जो भी आज का जीवन दिया, इस जीवन की उपलब्धि के लिए आप जो भी ज्ञान हमें दे रहे हैं, मैं यूनिवर्स को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। धीरे धीरे दोनों हाथों को रगड़े, अपने फेस पर लगाएं, अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर ही खोलें और ध्यान से बाहर आए। तो चलिए मित्रों, हम कथा में आगे बढ़ते हैं। पंचम स्कंद का 7वां अध्याय। महिषासुर को वध्य जानकर त्रिविदेवों का अपने अपने लोक लौट जाना, देवताओं की पराजय, महिषासुर का। अच्छा, हमने तो ये वाला पढ़ लिया था, तो मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। ये अध्याय हमने पढ़ लिया था, तो आप, आशा करती हूँ मैं, आप सभी अध्यायों को सुनिए। देखिए आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन होंगे, और डेफिनेटली वो परिवर्तन होंगे। मेरे जीवन में बहुत बड़े अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। मैं तो केवल पढ़ रही हूँ और आप तो श्रद्धा से इसको सुन रहे हैं। तो अपने मन की जो भी कामनाएं हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगी, यह मुझे पूर्णता विश्वास है। आप इन अध्यायों को पढ़ते रहे, कॉन्टिन्यूसली पढ़े उन्हें, चाहे जब भी आपको टाइम मिले उसे कंप्लीट करें। हमने कल देखा था कि कैसे सभी देवताओं ने माँ आद्या शक्ति को अपने शस्त्र दिए थे, और कौन कौन से वस्त्र दिए थे, किस किस देवताओं से माँ का कौन कौन सा रूप बना था, कौन कौन से अंग बने थे। तो जब आप माँ आद्या शक्ति का इस वर्णन को सुनने के बाद आपका जब भी आपका ज्ञानोदय होता है, तो जब आप माँ का मूर्ति का ध्यान करते हैं और उन मूर्ति के सामने उनकी जब पूजा करते हैं, तो आप सभी देवताओं का आप सभी देवताओं की पूजा करते हैं, आराधना करते हो, सभी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। थोड़ा रुकिए, मैं निकालती हूँ। अब कल हमने जाना था, कल की कक्षा में, कि महिषासुर ने कैसे अहम के अंदर आकर के देवी को, आद्य शक्ति को अपने लिए दूत, अपने आप को अपनी तरफ से एक दूत भेजा था इस मैसेज को देने के लिए कि वो उनको पति रूप में स्वीकार करे या उनका वरण करे। अब हम 10वें अध्याय में जानते हैं कि देवी द्वारा महिषासुर के अमात्य को अपना उद्देश्य बताना तथा अमात्य का वापस लौटकर देवी द्वारा कही गई बातों को बताना। व्यास जी बोले, हे महाराज, उसकी यह बात सुनकर नारी श्रेष्ठ भगवती जोर से हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहने लगी। वह बोली, हे मंत्रीवर, मुझे देव माता के रूप में जानो। मैं सभी देवताओं का नाश करने वाली तथा महालक्ष्मी के नाम से विख्यात हूँ। दानवेंद्र, दानवेंद्र मतलब दानवों के ऊपर, दानवों का राजा। जैसे इंद्रदेव हुए देवताओं के राजा, ऐसे दानवेंद्र दानवों के राजा। महिषासुर से पीड़ित और यज्ञ के भाग से बहिष्कृत सभी देवताओं ने उसके संहार के लिए मुझसे प्रार्थना की है। हे मंत्री श्रेष्ठ, इसलिए उसके वध के लिए मैं पूर्णतः तत्पर होकर मैं बिना किसी सेना के अकेले ही यहाँ पर आई हूँ। हे अनग, तुमने जो शांति पूर्वक आदर के साथ मेरा स्वागत करके मधुर वाणी में मुझसे बात की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अन्यथा मैं अपनी कालाग्नि के समान दृष्टि से तुम्हें भस्म कर देती। मधुरता से युक्त वचन भला किसके लिए प्रीतिकर नहीं होते। अर्थात जब व्यक्ति मीठी बातों को बोलता है और अपनी बातों को सहज तरीके से रखता है, तो वह बहुत ही प्रीत यानी समझने और सुनने वाले होते हैं। लेकिन जब आपको कोई चिल्लाता है, जोर से बोलता है, तो वह अच्छे वचन भी आपको प्रिय नहीं होते। तो ऐसा यहाँ देवी बोल रही है। अब तुम जाओ और मेरे शब्दों में उस पापी महिषासुर से कह दो
कि यदि तुम्हें जीवित रहने की अभिलाषा हो तो पाताल लोक में चले जाओ, नहीं तो मैं तुझ पापी तथा दुष्ट को रणभूमि में मार डालूंगी। मेरे बाणों से छिन्न शरीर वाले होकर तुम यमपुरी चले जाओगे। हे मूर्ख, मेरी दयाल मेरी दयालुता समझकर तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे मार दिए जाने पर देवतागण निश्चय ही तत्काल स्वर्ग का राज्य पा जाएंगे। इसलिए हे दुष्ट, जब तक मेरे बाण तुझ पर नहीं चल रहे या नहीं गिरते, उसके पूर्व तुम शीघ्रता पूर्वक समुद्र सहित पृथ्वी का त्याग करके पाताल लोक चले जाओ। हे असुर, यदि तुम्हें मन में युद्ध की इच्छा हो तो अपने सभी महाबली वीरों के साथ शीघ्र ही आ जाओ, मैं सबको यमपुरी पहुंचा दूंगी। हे महामूढ़, मैंने युग युग में तुम्हारे जैसे असंख्य असंख्य मतलब बहुत सारे दैत्यों का संहार किया है, उसी प्रकार मैं तुम्हें भी रण में मार डालूंगी। मेरा सामना करके तुम मेरे शस्त्र धारण करने के परिश्रम को सफल करोगे, नहीं तो मैं श्रम व्यर्थ हो जाएगा। कामना से पीड़ित तुम रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करो। हे दुरात्मन, तुम इस बात पर अभिमान मत करो कि तुम्हें ब्रह्मा का वर प्राप्त हो गया है। हे मूढ़, केवल स्त्री के द्वारा वध होने के कारण तुमने श्रेष्ठ देवताओं को पीड़ित किया है। अर्थात यहाँ माता कहती है कि आप में कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि आप यह जानते थे कि आपका वध केवल केवल स्त्री कर सकती है, इसलिए आपने देवताओं पर विजय प्राप्त करी। तो तुम ऐसे कोई पराक्रमी नहीं हो, अतः ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना है, इसलिए स्त्री का अनुपम रूप धारण करके मैं तुझ पापी का संहार करने के लिए यहाँ आई हूँ। हे मूर्ख, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो इसी समय देवलोक छोड़कर तुम सर्पों भरे पाताल लोक को अथवा जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाओ। व्यास जी बोले, देवी ने उनसे ऐसा कहा, तब उनकी बात सुनकर पराक्रमशाली मंत्री श्रेष्ठ उत्साह गर्भित वचन कहने लगे, हे देवी, आप अभिमान में चूर होकर एक साधारण स्त्री के समान बात कर रही हैं। कहाँ वे महिषासुर और कहाँ आप, यह युद्ध तो असंभव ही दिखता है। आप तो यहाँ अकेली हैं और उस सद्य युवावस्था को प्राप्त सुकुमार बाला हैं। इसके विपरीत महिषासुर विशाल शरीर वाला, ऐसी स्थिति में उनकी और अपनी तुलना कल्पनातीत लगती है। उनके साथ उनके पास, यानी यहाँ पर दूत कह रहे हैं, महिषासुर के पास में हाथी, घोड़े, रथ से परिपूर्ण, पैदल सैनिकों से संपन्न तथा अनेक प्रकार के शत्रुओं से सुसज्जित सेना है। मालती के पुष्पों को कुचल डालने में गजराज को भला कौन सा परिश्रम करना पड़ता है। हे सुजघने, उसी प्रकार युद्ध में आपको मारने में महिषासुर को जो भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप अर्थात यहाँ पर है कि महिषासुर आपको परास्त करने में उन्हें कोई भी ज्यादा हर्डल नहीं आएंगे, वह आसानी से आपको हरा देंगे। यदि मैं आपको थोड़ा भी कठोर वचन कह दूं तो वह श्रृंगार रस के विरुद्ध होगा और मैं रस भंग से डरता हूँ। हमारे राजा महिषासुर शत्रुओं के देवता हैं, किंतु आपके प्रति अनुराग युक्त है। अनुराग मतलब आप पर उनकी आसक्ति है। मैं आपसे साम तथा दान नीतियों से पूर्ण वचन ही बोलूं, अन्यथा मैं झूठ बोलने वाली, मिथ्या अभिमान में भरकर चतुरता दिखाने वाली और रूप तथा यौवन के अभिमान में चूर रहने वाली आपको इसी समय अपने बाण से मार डालता। आपके अलौकिक रूप के विषय में सुनकर मेरे स्वामी मोहित हो गए। उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे प्रिय वचन बोलने पड़ रहे हैं। उनका संपूर्ण राज्य तथा धन आपका है, क्योंकि वह महाराज महिषासुर निश्चय ही आपके दास हो चुके हैं। अतः विशाल ने मृत्युदायक रोष को त्याग करके उनके प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित कीजिए। हे भामिनी, मैं भक्त भाव से आपके चरणों पर गिर रहा हूँ। हे पवित्र मुस्कान वाली, आप शीघ्र ही महाराज महिष की पटरानी बन जाइए। महिषासुर को स्वीकार कर लेने से आपको तीनों लोकों का संपूर्ण उत्तम वैभव तथा समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होगा। देवी बोली, हे सचिव सुनो, मैं बुद्धि चातुर्य से सम्यक विचार करके शास्त्र प्रतिपादित मार्ग से निर्णय करके सारभूत बातें बताऊंगी।
तुम्हारी बातों से मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जान लिया कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो और तुम भी उसी तरह पशु बुद्धि स्वभाव वाले हो। जिस राजा के तुम्हारे जैसे मंत्री हो वह बुद्धिमान कैसे हो सकता है? ब्रह्मा ने निश्चय ही तुम दोनों का समान योग रचा है। हे मूर्ख, तुमने जो यह कहा कि तुम स्त्री स्वभाव वाली हो, तो अब तुम इस बात पर जरा विचार करो, क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? वस्तुतः उसी के स्वभाव वाली मैं इस समय स्त्री वेश धारणी हो गई हूँ। तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने पूर्व काल में जो स्त्री से मारे जाने का वरदान मांगा था, उसी को मैं समझती हूँ कि वह महामूर्ख है, वीर रथ का थोड़ा भी जानकार नहीं है। स्त्री के द्वारा मारा जाना पराक्रमहीन के लिए भला सुखकर कैसे हो सकता है, किंतु वीर के लिए यह कष्टप्रद होता है। अर्थात जिस व्यक्ति में कोई जान नहीं है, पराक्रम नहीं है, साहस नहीं है, यदि वह स्त्री से पीड़ित होता है तब कोई बात नहीं, लेकिन एक शूरवीर स्त्री से पराजित होता है तो उसके लिए बहुत ही कष्टकारी होता है। महिष की अपनी जो बुद्धि हो सकती है उसी के अनुसार तुम्हारे स्वामी ने ऐसा वरदान मांगा, इसलिए मैं स्त्री रूप धारण करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वचनों से क्यों डरूं? ये जब देव प्रतिकूल होता है तब एक दिन का भी वज्र तुल्य हो जाता है। अर्थात मित्रों, यहाँ देवी कहना चाहती हैं कि जब आपका समय खराब होता है तो आपको छोटे तिनके से भी महान से महान भयंकर कष्ट हो जाता है। आसपास के उदाहरणों से आप इस बात को समझ गए, आप समझ ही रहे होंगे और जान रहे होंगे कि यहाँ महिष का विपरीत काल आ गया था, इसलिए उसने इस प्रकार का वचन ब्रह्मा जी से मांगा। और जब वह देव अनुकूल होता है तो वज्र भी तूल रुई के समान कोमल हो जाता है। तो जब आपका समय सही होता है तो भारी से भारी कष्ट भी आपको उस कष्ट को आसानी से भोग कर लेते हैं। जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसके लिए सेना, शस्त्र, अस्त्र तथा किले की सुरक्षा, सैन्य बल आदि प्रपंचों से क्या लाभ? जब काल योग के देह के साथ जीवन का संबंध स्थापित होता है उस समय विधाता के द्वारा सुख, दुख, मृत्यु सब कुछ निर्धारित कर दिया जाता है। देव ने जिस प्रकार उसकी निश्चित कर दी है उसकी मृत्यु उसी प्रकार होगी। इसके विपरीत कुछ नहीं, यह पूर्णतः सत्य है। तो मित्रों, यहाँ माँ ने कितनी अच्छी बातें कही हैं। आप जाने कि जब भी हमारी आत्मा उत्पन्न हुई है, हमारी आत्मा ने जब भी कभी इस पृथ्वी लोक पर आने का विचार हुआ, तभी से यह निश्चित हो गया था कि हमारी मृत्यु किसके द्वारा होगी, कैसे होगी और कब होगी। जिस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओं के जन्म और मृत्यु सुनिश्चित किए गए रहते हैं समय आने पर, उसी प्रकार उनका भी जन्म मरण होता है। तब अन्य लोगों के विषय में क्या विचार करना। उन ब्रह्मा आदि मरण धर्मा के वरदान से गर्वित होकर जो लोग यह समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे, वह मूर्ख तथा अल्प बुद्धि वाले हैं। अतएव अब तुम जाओ और अपने राजा से मेरी बात कह दो कि इसके बाद तुम्हारे राजा की जैसी आज्ञा हो वैसा ही आप करना। इंद्र को स्वर्ग प्राप्त हो जाए और देवताओं को यज्ञ भाग मिलने लगे। तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ, और हे मूर्ख, यदि दुष्टात्मा महिषासुर का विचार विपरीत है तो मरने के लिए तैयार होकर मेरे साथ युद्ध करे। यदि तुम यह मानते हो कि विष्णु आदि प्रधान देवता तो युद्ध में पहले ही परास्त किए जा चुके हैं, तो उस समय उसका कारण था विपरीत भाग्य तथा ब्रह्मा जी का वरदान। व्यास जी बोले, देवी का यह वचन सुनकर वह दानव सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसके साथ युद्ध करूं या राजा महेश के पास लौट जाऊं? किंतु यह भी कामातुर महाराज महेश ने विवाह के लिए उसे राजी करने की मुझे आज्ञा दी है, तो फिर रस भंग करके
मैं राजा के पास कैसे लौट जाऊं। अंततः मुझे यही विचार उचित प्रतीत होता है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास शीघ्र चला जाता हूँ और जैसा सामने उपस्थित है उनको वैसा ही बता देता हूँ। उसके बाद बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा महिष अपने चतुर मंत्रियों में विचार विमर्श करके जो उचित हो वही करेंगे। ऐसा करेंगे, ऐसा दूत सोच रहा है। मुझे अचानक इस स्त्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जय अथवा पराजय इन दोनों में से भी राजा को अप्रिय हो सकते, अर्थात मैंने यदि विजय प्राप्त कर ली तब, और यदि मैं हार गया तो यह मेरे राजा को प्रिय नहीं होंगी, इसलिए मुझे वापस चलना चाहिए। यदि ये सुंदरी मुझे मार डाले अथवा मैं ही जिस किसी उपाय से इसको मार डालूं, तब भी राजा महिष निश्चित रूप से नाराज होंगे। अतः मैं वहीं पर चलकर इस सुंदरी के द्वारा आज जो कुछ कहा गया है वह सब राजा महिष को बताता हूँ। तत्पश्चात उनकी जैसी रुचि होगी वैसा ही वे करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा विचार करके बुद्धिमान मंत्री राजा महिष के पास गया और उसे प्रमाण मानकर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा। मंत्री बोला, हे राजन, सुंदर रूप वाली वह सिंह देवी सिंह पर आरूढ़ है। उस मनोहर देवी के 18 भुजाएं और उस श्रेष्ठ देवी में उत्तम कोटि के आयुध धारण कर रखे हैं। हे महाराज, मैंने उनसे कहा, हे भामिनी, तुम राजा वंश से प्रेम कर लो और तीनों लोकों की स्वामी उन महाराज की प्रिय पटरानी बन जाओ। केवल तुम ही उसकी पटरानी बनने योग्य हो, इसमें कोई संशय नहीं। वे तुम्हारे आज्ञाकारी बनकर सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। हे सुमुखी, महाराज महिष को पति रूप में प्राप्त करके तुम चिरकाल तक तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग समस्त स्त्रियों में सौभाग्यवती बनकर जाओ। मेरा यह वचन सुनकर विशाल नयनों वाली वह सुंदरी गर्व के आवेग से विमोहित होकर मुस्कुराती हुई मुझसे यह बोली कि मैं देवताओं का हित करने के विचार से महिषी के गर्भ से उत्पन्न उस अधम पशु महिष को देवी के लिए बलि चढ़ा दूंगी। हे मंदबुधे, इस संसार में भला कौन मूर्ख स्त्री महिष को पति रूप में स्वीकार कर सकती है। क्या मुझ जैसी स्त्री पशु स्वभाव वाले उस महिषासुर से प्रेम कर सकती है। हे मूर्ख, सींगों वाले तथा जोर जोर से चिल्लाने वाले कोई महिषी ही उस श्रृंगधारी महिष को अपना पति बना सकती है, किंतु मैं वैसी मूर्ख नहीं हूँ। देवी ने पुनः कहलाया है, मैं तो देवताओं के शत्रु तुझ महिषासुर के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करूंगी और तुम्हें मार डालूंगी। हे दुष्ट, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा है तो अभी पाताल लोक में चले जाओ। हे राजन, उस मदमस्त स्त्री ने ऐसा बहुत कठोर बात मुझसे कही है। उसे सुनकर बार बार विचार करने के बाद मैं यहाँ पर लौट आया हूँ। आपका रस भंग ना हो, यह सोचकर मैंने उसके साथ युद्ध नहीं किया, और फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं व्यर्थ ही युद्ध कैसे कर सकता हूँ। हे राजन, वह स्त्री सदा अपने बल से अत्यंत उन्मत्त उन्मत्त मतलब अपने, जैसे आपके पास कोई शक्ति होती है उस शक्ति में विलीन रहना, उसका जैसे आपकी कोई भी पावर है उस पावर को फील करना, उसको उन्मत्त कहा गया है। होनी के विषय में मैं नहीं जानता, आगे न जाने क्या होगा, इस विषय में आप ही प्रमाण दें। इससे परामर्श देना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। इस समय हमारे लिए युद्ध करना अथवा पलायन कर जाना, इन दोनों में कौन श्रेयस्कर है, इसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां पंचम स्कंदे मंत्री द्वारा महिषासुरेण देव्या सह विवाह प्रस्तावो नाम दशमो अध्यायः। अथ एकादशो अध्याय। पंचम स्कंद का 11वां अध्याय। महिषासुर को अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करना और ताम्र को भगवती के पास भेजना। इति तस्य वच श्रुता महिषो मद्विद्वहल मंत्री वृदान सामुई राजा वचन मम्ब्री। व्यास जी बोले, मंत्री की यह बात सुनकर मदोन्मत्त राजा महिषासुर अपने वयोवृद्ध मंत्रियों को बुलाकर उनसे यह वचन कहने लगा। राजा बोला, हे मंत्रीगण, आप लोग निर्भीकता पूर्वक मुझे शीघ्र बताएं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए।
आप लोग इस कार्य में प्रवीण हैं, साथ ही साम, दाम और दंड आदि नीतियों में कुशल है। कहीं देवताओं के द्वारा रची गई शांभरी माया के रूप में तो यह नहीं आई हुई। अतः आप लोग मुझे यह बताएं कि इस समय किस नीति का सहारा लिया जाए। मंत्रीगण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, बुद्धिमान लोगों को सदा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए तथा सम्यक विचार करके हितकर कार्य करना चाहिए। हे राजन, सत्य वचन कल्याणकारी होता है, हे प्रिय वचन प्राय अहितकर होते हैं। अर्थात जो भी कोई मीठे वचन, लेकिन वह वचन आपके हित में नहीं है तो वह कष्टकारी होते हैं, लेकिन वह कठोर वचन भी जो आपके हित में है वह आपके लिए अच्छे माने गए हैं। इस लोक में अप्रिय वचन भी मनुष्यों के लिए उसी प्रकार हितकारी होता है जैसे औषधि अरुचि कर होते हुए भी मनुष्य के रोगों का नाश करने वाली होती है। हे पृथ्वी पते, सत्य बात को सुनने तथा मानने वाला दुर्लभ है, सत्य बोलने वाला तो परम दुर्लभ है, किंतु चाटुकारिता पूर्ण बातें करने वाला, अर्थात जो आपके बार बार, चाटुकारिता किसको बोलते हैं, जो चापलूसी चापलूसी करने वाला, मीठी मीठी बातें करने वाला, बातें करने वाले बहुत से लोग होते हैं। हे राजन, इस गुण विषय में हम लोग कुछ कैसे कह सकते हैं, और फिर इस त्रिलोकी में भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ परिणाम के विषय में कौन जान सकता है। राजा बोला, आप लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग विचार प्रकट करें, जिसका जो भाव होगा उसे सुनकर मैं स्वयं विचार करूंगा, क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अनेक लोगों के मंतव्य को सुनकर फिर उन पर बार बार विचार करके उनमें से अपने लिए जो कल्याणप्रद हो उसी काम को करें। तो मित्रों, आप इस बात को अवश्य ही जीवन में उतारेंगे कि आपके जीवन में यदि कोई भी कार्य आपको करना है तो आप सभी लोगों से बात सुने, समझे और जो आपके अपने हित में लगता है वह कार्य करे। व्यास जी बोले, उसकी यह बात सुनकर महाबली विरूपाक्ष राजा महेश को प्रसन्न करते हुए शीघ्र कहने लगे। विरूपाक्ष बोले, हे राजन, वह बेचारी स्त्री मदमत होकर जो कुछ बोल रही है उन बातों को आप केवल धमकी भर समझे, यह जानते हुए कि झूठ और साहस स्त्रियों की आदत है। भला कौन एक स्त्री के कहे हुए युद्धोन्मादी कठोर वाक्यों से डरेगा। हे राजन, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके भी आज आप स्त्री के भय से ग्रस्त हो गए। उसकी अधीनता स्वीकार कर लेने पर इस लोक में अवश्य ही आप जैसे वीर की आकृति होगी। अतः हे महाराज, मैं अकेला ही इस चंडिका से युद्ध करने के लिए जाता हूँ और उसे निश्चित रूप से मार डालूंगा। अब आप भय मुक्त हो जाइए। अपनी सेना के साथ वहां जाकर अनेक प्रकार के शस्त्र और अस्त्रों से मैं उस दुस्सह तथा प्रचंड पराक्रम संपन्न चंडिका का निश्चय ही वध कर दूंगा, अथवा उसे नागपाश में बांधकर जीवित दशा में ही आपके पास ले आऊंगा, जिससे वह सदा के लिए आपकी वशवर्तनी हो जाए। हे राजन, अब आप मेरा पराक्रम देखिए। व्यास जी बोले, विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर ने कहा, हे राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष ने यथार्थ बात कही। प्रतिभा संपन्न आप अब मेरी भी उत्तम बात को सुन लीजिए। अनुमान से ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदर दांतों वाली यह स्त्री कामातुर है। अपने रूप के गर्व में चूर इस प्रकार की नायिकाएं अपने प्रिय को डरा धमकाकर वश में करने का प्रयास करती हैं। वैसे ही यह सुंदरी भी आपको धमकाकर अपने वश में करना चाहती है। यह तो माननीय स्त्रियों का हाव भाव होता है, और रस का महान ज्ञाता ही उस हाव भाव को समझ पाता है। आसक्त प्रेमी के प्रति किसी स्त्री की ऐसी वक्रोक्ति होती ही है, जिसे कामशास्त्र का विद्वान कोई विरला पुरुष ही समझ पाता है। जैसे उसने कहा, मैं तुम्हें युद्ध क्षेत्र में बाणों से मार डालूंगी। इस कथन में बहुत बड़ा रहस्य निहित है, जिसे रहस्यविद ही भली भांति समझ सकते हैं। माननीय स्त्रियों के बाण तो उनके कटाक्ष ही कहे गए हैं, और हे राजन, उनके व्यंग्यपूर्ण वचन दूसरे पुष्पांजलि में बाण है, क्योंकि कटाक्ष को छोड़कर वह अन्य प्रकार के बाण भला आप पर क्या चला सकेगी। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि में आप पर बाण चलाने की शक्ति नहीं है, तब वह स्त्री अन्य बाण चलाने में कहां से शक्ति होगी। उसने अमात्य से जो कहा था
हे मंद, मैं तुम्हारे राजा को नेत्र बाणों से भेद डालूंगी। इसका कथन तात्पर्य रस ज्ञान से विहीन मंत्री ने विपरीत ही समझ लिया। उसने प्रधान अमात्य से जो कहा था कि मैं तुम्हारे स्वामी को रणमयी शैया पर गिरा दूंगी, इस कथन का तात्पर्य है कि स्त्री के द्वारा विपरीत रतिखेड़ा समझा जाना चाहिए। साथ ही उनसे मैं जो बातें कही, उसने जो यह बातें कही, मैं उन्हें प्राणहीन कर दूंगी। तो हे राजन, पुरुष में वीर को ही प्राण कहा गया है। अतः उस स्त्री के कथन का तात्पर्य आपको वीरहीन कर देने से है। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई बात नहीं है। हे राजन, व्यंग भरे इस कथन के द्वारा वह सुंदरी आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती है। रस शास्त्र के विद्वानों को विचार पूर्वक इस कथन का अभिप्राय भली भांति जान लेना चाहिए। हे महाराज, ऐसा जानकर आपको उसके प्रति रस में व्यवहार करना चाहिए। हे राजन, साम प्रिय वचन और दान प्रलोभन, ये ही दो उपाय उसे वश में करने के हैं। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं। रुष्ट अथवा मद गर्वित कोई भी माननीय स्त्री इन उपायों से वशवर्तनी हो जाती है। उसी प्रकार के मधुर वचनों के से प्रसन्न करके मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। हे राजन, बहुत कहने से क्या लाभ। अभी वहां जाकर मैं उस स्त्री को एक दासी की भांति सदा के लिए आपके वश में कर दूंगा। व्यास जी बोले, दूरधर की यह बात सुनकर तत्विद ताम्र बोला, हे राजन, आप मेरे द्वारा कही गई बात सुनिए, जो तर्कयुक्त धर्म से ओतप्रोत रस में तथा नीति से भरी हुई है। हे मानव, यह बुद्धि संपन्न स्त्री ना तो कामातुर है, ना आप पर आसक्त है, और ना तो व्यंगपूर्ण बातें कह रही है। हे महाबाहो, यह तो महान आश्चर्य है कि एक अत्यधिक रूपवती और मनोहर स्त्री बिना किसी का आश्रय लिए अकेली ही युद्ध हेतु आई है। 18 भुजाओं से संपन्न ऐसी पराक्रमशालिनी तथा सुंदर स्त्री किसी के भी तीनों लोक में ना तो हित देखी गई है और ना ही तो सुनी गई है। उसने अनेक प्रकार से सुदृढ़ आयुध धारण किए हैं। हे राजन, इससे मैं तो यह मानता हूँ कि इस समय सब कुछ हमारे विपरीत समय चल रहा है। मैंने रात में अपशकुन सूचक अनेक स्वप्न देखे हैं। इससे मैं तो यही समझता हूँ कि अब निश्चय ही हमारा विनाश आ चुका है। मैंने आज ही उषा काल में स्वप्न में काले वस्त्र धारण किए एक स्त्री घर के आंगन में रुदन कर रही थी। यह विनाश सूचक स्वप्न विचारणीय है। हे राजन, आजकल घर घर में भयानक पक्षी रोया करते हैं और घर घर में विविध प्रकार से उपद्रव होते हैं। इससे मैं यह समझता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से ही कुछ और ही कारण है। अभी तो युद्ध के लिए कृत संकल्प यह स्त्री आपको ललकार रही है। हे राजन, यह ना तो मानुषी है, ना गांधर्वी और ना ही असुरी, अपितु इसे देवताओं की रची हुई मोहकरी माया समझना चाहिए। अतः मेरा दृढ़ मत है कि इस समय कायरता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए, अपितु हर तरह से युद्ध करना चाहिए। जो होना होगा वह होगा। भविष्य में विधाता के द्वारा किए जाने वाले शुभ अशुभ के बारे में कौन जानता है। अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि बुद्धि पूर्वक धैर्य धारण करके समय की प्रतीक्षा करे। हे नरेश, प्राणियों का जन्म तथा मरण देव के अधीन है। तीनों लोकों में कोई भी व्यक्ति इसके विपरीत कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। अब महिष बोला, हे महाभाग, हे ताम्र, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके तुम जाओ और धर्म पूर्वक उस माननीय स्त्री को जीत कर ले आओ। यदि संग्राम में वह स्त्री तुम्हारे अधीन ना हो तब तुम उसे मार डालना, नहीं तो जहां तक संभव हो प्रयत्न पूर्वक उसका सम्मान करना। हे सर्वज्ञ, तुम पराक्रमी तथा काम शास्त्र के पूर्ण विद्वान हो, अतः किसी भी युक्ति से उस सुंदरी पर विजय प्राप्त करना। हे वीर, हे महाबाहो, विशाल सेना के साथ तुम वहां शीघ्रता पूर्वक जाओ और पहुंचकर बार बार चिंतन मनन करके इसका पता लगाओ कि यह किस लिए आई है। तुम यह भी ज्ञात करना कि काम भाव तथा वैर भाव किस भाव से यहाँ आई है और वह किसकी माया है। आरंभ में इन बातों की जानकारी कर लेने पर तुम्हें यह पता करना
कि वह क्या करना चाहती है। तत्पश्चात उसकी सबलता तथा निर्बलता को भली भांति समझकर ही उसके साथ युद्ध तुम करना। तुम उसके समक्ष न तो कायरता प्रदर्शित करना, न बिल्कुल निर्दयता का व्यवहार करना। उसकी जैसी मनोदशा देखना, उसी के अनुसार उससे बर्ताव करना। व्यास जी बोले, महिषासुर की यह बात सुनकर काल के वशीभूत हो ताम्र राजा महिष को प्रणाम करके सेना के साथ चल पड़ा। चलते समय मार्ग में यम का द्वार दिखाने वाले अत्यंत भयानक अपशकुनों को देख देख कर वह बहुत विस्मित तथा भयभीत होता था। देवी के समीप पहुंचकर उसने देखा कि वह सिंह पर सवार है। वे विविध प्रकार के शस्त्रों से विभूषित हैं तथा सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। तदनंतर उस ताम्र ने विनम्र भाव से खड़े होकर सामनीति का आश्रय लेकर मधुर वाणी में शांति पूर्वक देवी से हे वचन कहा, हे देवी, दैत्यों के अधिपति विशाल सींगों वाली राजा महिष आपके रूप तथा गुणों पर मोहित होकर आपसे विवाह करने की अभिलाषा रखते हैं। विशाल नयनों तथा सुकुमार अंगों वाली सुंदरी देवताओं के लिए भी अजय उस महिष से आप प्रेम कीजिए और उन्हें पति रूप में प्राप्त करके अद्भुत नंदन वन में विहार कीजिए। ऐसा वह राजा देवी के लिए बोल रहे हैं। वो भी बातों से बना रहे हैं। एक तरीके से एक बार उनके मन में डर भी आ रहा है, कहीं कुछ अपशकुन ना हो जाए, और दूसरी ओर वह जानने की इच्छा कर रहे हैं कि यह देवी कौन है, यह किस लिए आई है। हे करभोरू, अपने हाथों में आयुध किस लिए धारण करती हो? कमल के समान कोमल आपके यह हाथ तो पुष्प के गेंद धारण करने योग्य है। भौ रूपी धनुष के रहते आपको यह धनुष धारण करने का क्या प्रयोजन है? और जब आपके पास कटाक्ष रूपी बाण है तो व्यंग बाणों की धारणा करने से क्या लाभ? इस संसार में युद्ध दुखदायी होता है, अतः ज्ञानी जन को युद्ध नहीं करना चाहिए। राज्य तथा धन के लोलुप लोग ही परस्पर युद्ध करते हैं। पुष्पों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की बात ही क्या, अपने अंगों का छिद जाना यानी कि तीरों से जो घाव होता है उसके लिए भला किसकी प्रसन्नता का कारण बन सकता है। अतएव हे तन्मंगी, आप कृपा करें और देवताओं तथा दानव के द्वारा पूजित मेरे स्वामी महेश को अपने पति रूप में स्वीकार करें। मैं आपके सभी मनोवांछित मनोरथ पूर्ण कर देने वाले उन्हें पति रूप में पाकर आप सदा के लिए उनकी पटरानी बन जाएंगी, इसमें संदेह नहीं। हे देवी, आप मेरी बात मान लीजिए, इससे आपको उत्तम सुख प्राप्त होगा। कष्ट पाकर भी संग्राम में विजय का संदेह बना रहता है, इसमें संशय नहीं। हे सुंदरी, आप राजनीति भली भांति जानती हैं, अतः हजारों हजारों वर्ष तक राज्य सुख का भोग करें। आपको तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, वह भी राजा बनेगा। इस पर आप युवावस्था में क्रीड़ा सुख प्राप्त करके वृद्धावस्था को आनंद प्राप्त करेंगे। तो ऐसा वह राजा देवी को समझाते हैं और उन्हें नाना प्रकार की बातों को समझाते हैं, क्योंकि वह तो उनको साधारण स्त्री समझ रहे थे। तो चलिए यह अध्याय अब यहीं समाप्त होता है। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां पंचम स्कंदे ताम्रकृत देवी प्रति विकंचन वर्णनम नामक द्वेषो अध्यायः। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से मिलते हैं इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। मित्रों, आप इस यात्रा को पूरी तरह कंप्लीट करें, आप समझें किसमें क्या है और माँ के चरित्र का वर्णन कैसा है। आपको नई नई जानकारी इसमें प्राप्त होगी। चैनल से आप जुड़े रहें, चैनल की सभी कक्षाओं को आप सुने। तो कल इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं मीनाक्षी कश्यप आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद, नमस्कार। आप